मीनू नाम की एक लड़की थी। बहुत ही सुलझे हुए स्वभाव की, बड़ी प्यारी, तेज बुद्धि और सरल मुस्कान भरी। पढ़ने में मीनू अव्वल थी और कक्षा में प्रथम आती थी। सब लोग आस पड़ोस और स्कूल में मीनू की तारीफ करते। मीनू कितनी अच्छी है, इतने अच्छे स्वभाव की है। हाँ, कई बार बिना बोले मदद भी कर देती है। बहुत अच्छी तरह पढ़ाई भी करती है। उसकी माँ काफी बीमार रहती थी और कुछ समय के बाद बीमारी से माँ का साथ छूट गया। माँ, माँ, छोटी मीनू का कोमल मन कुम्हला गया। उसका चेहरा सूख गया। वो काफी उदास रहने लग गई। बेचारी बच्ची एकदम बदल गई है। हाँ बहन, कुछ बोलती ही नहीं अब। मीनू के पिता उसको बहुत प्यार करते थे। माँ के जाने के बाद पिता को चिंता होने लगी कि आगे बच्ची की परवरिश अच्छी तरह कैसे होगी। वह पिता के साथ साथ माँ की भी भूमिका निभाते थे, लेकिन बच्ची को हंसी नहीं दे पाते। मीनू, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया। मीनू, क्या खाएगी? बोल, मैं बनाऊंगा तेरे लिए। कुछ नहीं पिताजी। चल तुझे सैर करा के लाता हूँ। मेरा मन नहीं है पिताजी। परिवार, समाज, सबका दबाव पड़ने लगा। मीनू की हालत देखो, क्या तुमको समझ नहीं आता? उसे एक माँ की जरूरत है। बिन माँ की बच्ची बेसहारा हो गई है। तुम्हें फिर से शादी कर लेनी चाहिए। काफी दबाव के बाद मीनू के पिता ने दूसरी शादी की और मीनू के लिए नई माँ लेकर आए। मीनू को अपनी बच्ची समझना। मीनू की देखभाल अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। नई माँ शुरुआत में तो काफी अच्छी थी, फिर धीरे धीरे उनका स्वभाव बदलने लगा। वो मीनू के साथ काफी सख्ती से पेश आने लगी। जैसे ही मीनू के पिता घर से बाहर जाते, वो घर के सारे काम मीनू से करवाने लग गई। मीनू, घर की सफाई कर दो। मीनू, बर्तन साफ कर दो। मीनू, बाजार जाकर सब्जी खरीद लाओ। मीनू बेचारी परेशान हो जाती पर कुछ ना कहती। धीरे धीरे मीनू के छोटे भाई बहन भी हो गए। अब तो नई माँ का स्वभाव मीनू के प्रति और भी ज्यादा खराब हो गया। कभी कभी मीनू की पिटाई भी हो जाती थी। मीनू का काफी समय घर और भाई बहनों की देखभाल में निकल जाता था। वो समय पर स्कूल भी नहीं जा पाती थी। घर पर समय नहीं मिलता कि स्कूल का काम और पढ़ाई कर पाती। स्कूल में भी सब कहने लगे, मीनू, तुमने काम क्यों नहीं किया? अब तुम पढ़ने में मन नहीं लगाती। समय से स्कूल आया करो और काम पूरा करके लाया करो मीनू। घर और स्कूल से परेशान होकर एक दिन मीनू सोचती है, मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाती हूँ। यहाँ रहूंगी नहीं तो कोई परेशानी नहीं होगी। यह सोचकर चलते चलते मीनू घने जंगल में पहुंच जाती है। धीरे धीरे रात हो जाती है। अब उसे डर लगने लग जाता है। भयानक जानवरों की आवाजें आ रही होती हैं। मीनू बहुत डर जाती है। उसे घर जाने का रास्ता अब समझ नहीं आता। वह रोने लग जाती है। तभी वहां एक सोनपरी आती है। वह मीनू से कहती है, तुम मीनू हो ना? मैंने तुम्हें यहाँ गांव में देखा है। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मीनू सोनपरी को सारी बात बताती है और कहती है, मुझे नहीं जाना वहां। मीनू, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मुझे जब भी याद करोगी, मैं आ जाऊंगी। सोनपरी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और मीनू पलक झपकते अपने घर पहुंच जाती है। कहाँ थी मीनू इतनी देर से? चल जल्दी सारे काम करके खाना बना। यह कहकर नई माँ बाहर चली जाती है। सोनपरी अदृश्य होकर देखती है, फिर छड़ी घुमाती है और मीनू का सारा काम हो जाता है। मीनू को समय मिल जाता है, स्कूल का काम करती है। सोनपरी मीनू की बहुत मदद करती है। अब नई माँ मीनू को कम डांटती है और मीनू स्कूल भी समय पर जाने लगी है और स्कूल में सब मीनू को पहले जैसे काम करता देख बहुत खुश होते हैं।
एक बार मीनू का छोटा भाई तालाब के किनारे खेल रहा होता है और खेलते खेलते पानी में गिर जाता है। वह पानी में डूबने लगता है। तभी मीनू उसे देखती है और भाग के जाती है। मीनू को भी तैरना नहीं आता। वो सोनपरी को याद करती है और पानी में कूद जाती है। इतने में सोनपरी आती है और मीनू और उसके भाई दोनों को बचा लेती है। नई माँ को गांव वाले पूरी घटना बताते हैं। अगर आज मीनू नहीं होती तो अनर्थ हो जाता। हाँ, मीनू तो बिना सोचे पानी में कूद गई, फिर पता नहीं कैसे अपने भाई को बचा के ले आई। ये तो चमत्कार था। नई माँ को अपने बर्ताव पर काफी पछतावा होता है। वो मीनू को गले लगा लेती है। आज से तू मेरी बेटी है मीनू। मैं तुझ में और बाकी बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करूंगी। माँ और बेटी पूरे परिवार के साथ खुशी शांति से रहने लगते हैं। सोनपरी अब कभी कभी मीनू से मिलने आती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।